प्रियंका पासवान जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रियंका जी, लवली साहब कहते हैं कि पोल्यूशन का तो सोल्यूशन एक ही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी घर बैठ जाए। क्या ये बोल देने से ऑपोजिशन की खुद की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? आप क्या इत्तेफाक रखती हैं इस बात से, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप सजेशन देंगी? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, लवली जी जो बोल रहे हैं वो सच सही बोल रहे हैं कि हम लोग हम लोग 2008 में मोस्ट ग्रीनरी कैपिटल थे। तो आखिर उसके बाद से ऐसी क्या चीजें हुई 2014 के बाद में? 2008 और 2014 में बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे, बहुत ज्यादा सालों का डिफरेंस नहीं है। तो आखिर इतना 2014 के बाद से आखिर क्या चीजें हो गई? 2008 में अगर मोस्ट ग्रीनरी कैपिटल थी ये, तो चलिए खींच के लाई वो 2014 तक, वो ग्रीनरी तक रहा। लेकिन अभी इसके बाद में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अभी, अगर मैं ये देखूं कि जिस हिसाब से ये सरकार बोल रही है, आपकी सरकार बोल रही है, केजरीवाल की सरकार बोल रही है, तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि ये लोग जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं हर जगह, हर मामले में, कि हम जी ये नहीं कर पा रहे, हमें एलजी नहीं करने दे रहा, अश्विनी कुमार जी नहीं करने दे रहे, वहां चीजें ये रोक दिया गया है, केंद्र से हमें नहीं मिल रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर इतनी चीजें नहीं कर पा रहे ये लोग, तो ये इनका जो बहुत बड़ा सा बंगला बन गया, ये बोलते थे हम गाड़ियां नहीं लेंगे, इन्होंने लिया, क्या उनसे भी पॉल्यूशन नहीं निकल रहा है? गाड़ियां ली, इन लोगों ने बड़े बड़े राजमहल बना दिए। और ये जो चड्ढा साहब है जिनकी अभी भी शादी हुई है, वो 10 लाख का एक रूम एक दिन में बुक करवाते हैं। अब ये पॉल्यूशन से मैं इसलिए सब चीजें जोड़ रही हूं कि इतना तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन दिल्ली किसी ने शादी कर ली, नहीं एक सेकंड, किसी ने शादी की तो उससे पोल्यूशन हो गया। आप लोग पर्सनल कमेंट से क्या हासिल करते हैं? अगर सुनिए, और अगर कल को प्रियंका पासवान दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं, सुन लीजिए एक सेकंड, जब आप लोग बात छेड़ते हैं तो बात पूरी होने दिया कीजिए। सुनिए एक सेकंड सुन लीजिए एक सेकंड सुन लीजिए, सुन तो लीजिए एक मिनट। प्रियंका जी सुन लीजिए, किसी व्यक्ति ने शादी की तो उससे दिल्ली की स्थिति खराब हो गई। पर्सनल कमेंट क्या हासिल आप बता दीजिएगा। दूसरा, अगर प्रियंका पासवान कल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती है तो क्या वो उसी घर में जाके नहीं रहेंगे जिसमें आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं? हाँ या नहीं? रहेंगे आप उसी घर में? हाँ, है ना? तो फिर ये कोई टॉपिक ही नहीं है ना, ये टॉपिक है ही नहीं। पोल्यूशन पे आपके पास क्या सोल्यूशन है, मुझे आप वो बताती ना। कांग्रेस पार्टी के पास क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए आप। सरकार फेल है, मान लिया, उसकी जो नीतियां थी वो फ्लॉप हो गई हैं, मान लिया, भारद्वाज जी जितनी बातें कर लें, पर आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप वो तो दीजिए। देखिए, सॉल्यूशन तो हमारे पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। आखिर जब हमारी सरकार थी उस वक्त भी बहुत बुरी स्थिति थी। जब 1998 में हम आए, बहुत बुरी स्थिति थी। हम लोगों ने कठोर डिसीजंस लिए, हम लोग दिल्ली को मोस्ट ग्रीनेस्ट कैपिटल बनाए, और आज स्थिति जहां थी वहीं पहुंच गई। हम लोग ने सीएनजी लाया, बहुत हर किसी को कान मरोड़ करके सीएनजी लाया, ऑटो में सीएनजी डाला, और सारी चीजें की क्या ये आसान काम था इतने बड़े पॉपुलेशन को करना? और आज ये लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। जब अक्टूबर का महीना, जब जाड़े का महीना आने लगता है तो ये लोग चिट्ठियां लिखने लगते हैं और लिख रहे, चलिए बहुत टाइम से चल रहा था, उस वक्त क्यों नहीं इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि हमारे साथ में ये अत्याचार हो रहे हैं? देखिए, पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, हर जगह आपने, केजरीवाल की सरकार ने अपने कैंडिडेट उतारे, वहां ये सहानुभूति लेना चाहते हैं, दिल्ली की जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हमें केंद्र नहीं कुछ करने देना चाहती है। तो जब केंद्र नहीं करने देना चाहती है और बीजेपी इनमें अड़ंगा लगा रही है, तो यानी ये दोनों ही एक जगह पे बुरी तरह फेल होते हैं। तो अगर ये लोग 2017 से लेकर 2023 तक हॉट स्पॉट अगर सिर्फ ढूंढने में लगे हुए हैं, जो हर इंसान किसी भी रास्ते से जाए तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ धूल का दिक्कत है, हाँ यहाँ कचरा है, यहाँ पे कचरे की प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पे अगर गड्ढा है तो गड्ढे में गंदगी है, वो प्रॉब्लम है।
तो ये तो नॉर्मल इंसान या हम और आप या कोई भी बता सकता है कि क्या पॉल्यूशन के रीजंस है। अब इसके बाद भी ये लोग अगर बोल रहे हैं कि 40 बार मीटिंग लेनी चाहिए, अभी यही कोई साथी बोल रहा था 12 बार मीटिंग लिए। अश्विनी जी ने पूछा कि आप लोग आगे क्या कर रहे हैं, जवाब मांगा कि कॉस्टली है, उसका ये जवाब नहीं दे पाए। अब इसके बाद भी अगर ये चीजें ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, दिल्ली की जनता भी ये लड़ाई देखते देखते थक गई है कि आप लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन के नाम पे सिर्फ आप लोग आपस में झगड़ते हैं। जब ठंड का मौसम आ जाता है तो आप लोग बाहर निकलते हैं कि देखो देखो हमें केंद्र ने नहीं करने दिया, देखो देखो यहाँ एलजी ने फंसा दिया। और वही जब आपको अपने लिए जो चीज करना होता है, अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, अपने सब कुछ बढ़ाना होता है, तो आप लोगों का काम एक झटके में हो जाता है। अभी आपने बोला यहाँ जो राघव जी की बात मैंने कही कि 10 लाख रुपया, तो उसका कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि उनके अपने काम के लिए तो वो पैसा बहा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए वो नहीं बहा सकते हैं पैसा। और आपने बोला कि आप वहां जो बन रहा है वहां आप रहेंगी नहीं क्या? आज भी मैं बोल रही हूं कि कांग्रेस का ऑफिस आज भी वही का वही है। तो ये तो